देखिए अक्सर अर्जुन कपूर को उनके खराब एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जाता है। अर्जुन कपूर साहब बिल्कुल नहीं जचे। लेकिन एक फिल्म आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, उसको देखने के बाद लोग अर्जुन कपूर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इसलिए नहीं कि वो फिल्म बहुत चर्चित लेखक चेतन भगत की किताब के ऊपर आधारित थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फिल्म एक समस्या के बारे में बात करती है। समस्या ये कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा एक क्लास बन के रह गई है। और आप अपने आसपास देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर लोगों को ये शो ऑफ करना होता है कि वो काफ़ी अच्छा स्पीकर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो वो इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो लोग एम्बैरेस्ड फील करते हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए एक सवाल उठता है। सवाल ये कि वाई इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड विथ इंग्लिश, और इसी सवाल को क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आदर्श पांडे नाम है हमारा और आप द एंथुसियास्टिक इंडियन देख रहे हैं। You long hair and lanky fellow, stand where you're sitting. Teacher enter, no notice. Full insulting. You mother father's manners. This. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. So I am helping giving the rise to because English speaking, not a children play. If you go into any colleges or school, no one speaks Hindi at all. English is, I think, far more important than Hindi right now for Indians. Speak in English. In English. Speak in English. देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। यही वो लैंग्वेज है जो इंडिया को यूनाइट करके रखा है। अगर आपको ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है तो आप इंग्लिश में ही उसको लिखते हैं। मैं भी अपने टाइटल्स, अपने डिस्क्रिप्शन को इंग्लिश में ही लिखता हूँ, और ज़्यादातर जब मुझे इंस्टाग्राम या ट्वीट्स करने होते हैं तब भी मैं इंग्लिश का ही यूज करता हूँ। तो फिर एक सवाल उठता है कि ये वीडियो क्यों? प्रॉब्लम मुझे इंग्लिश से नहीं है, प्रॉब्लम मुझे इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन से है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज आज के दिन में बन गया है जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा है। जैसे अगर आपको इंग्लिश आती है तो ऐसा माना जाता है कि आप बहुत कूल हैं, बहुत ऊपर दर्जे के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इसलिए कुछ लोग तो हर वक्त इंग्लिश के गाने सुनते रहते हैं, भले उन्हें समझ में आए या ना आए। जैसे अभी एक रील को रिक्रिएट किया जा रहा था इस गाने के ऊपर। अब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस गाने का मतलब पता होगा, लेकिन फिर भी बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हमें भी कूल दिखना है, हमें भी सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करना है। देखिए, इंग्लिश हमेशा से भारत में नहीं बोली जाती थी। जब अंग्रेज इंडिया आए थे तो उन्हें काम करवाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हम लोग नहीं जान रहे थे और हम लोगों की लैंग्वेज उन्हें पता नहीं थी। तो 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिससे हम लोग इंग्लिश सीख सकें, और उसके बाद लगातार करोड़ों लोगों को इंग्लिश सिखाने की प्रक्रिया जारी हो गई। उन लोगों ने हमारे लैंग्वेज को नहीं सीखा, लेकिन इंग्लिश को हम पर थोपने का कार्यक्रम जारी रखा, और आगे चल के इंग्लिश एक लैंग्वेज से ज़्यादा सोशल क्लास बन के रह गया। और ऐसा माने जाने लगा कि इंग्लिश अमीरों की लैंग्वेज है। जो लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं उनकी हाई अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो लोग सोसाइटी के सुपीरियर क्लास से आते हैं, और यहीं से क्लास डिफरेंस शुरू हो गया और इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन भी। और आज आलम ऐसा है कि हर एक व्यक्ति इंग्लिश के पीछे पागल है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा तो सामने वालों को लगेगा कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे जज करने लगेगा। इसलिए कुछ लोग तो कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस यूज करने लगते हैं, जैसे हर एक बात के बाद या फिर यू नो वाट करके इंग्लिश बोलने लगते हैं। और उन्हीं लोगों को ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आता कि मुझे हिंदी नहीं आती है, जबकि शर्म आपको आनी चाहिए अगर आपको हिंदी बोलने नहीं आती है। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा और कुछ करे ना करे, लेकिन सिर्फ उसे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी में जाकर बता सके कि उनके बच्चों को इंग्लिश बोलना आता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अपना रीजनल लैंग्वेज बोलने पर फाइन लगता है, और भारतीय पेरेंट्स सोसाइटी में जाकर बताते हैं कि मेरे बच्चे के स्कूल्स में तो हिंदी बोलने पर फाइन है। हालांकि यह प्रयास किया जा रहा है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का। एक रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि ज़्यादातर बच्चे जो फाउंडेशनल क्लास में होते हैं, जो छोटे क्लास में होते हैं, उनको अपने मदर लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात कहा गया है कि अब बच्चों को जो फाउंडेशनल क्लासेस में है, जो छोटे क्लासेस में है, उनको उनके मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। देखिए, मेरा मकसद किसी को मिसलीड करना नहीं है। बेशक 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद इंग्लिश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे देश की इकोनॉमी में,
क्योंकि यही वो लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम ग्लोबली खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन हमको एक लैंग्वेज को स्किल से ऊपर रखने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, उस पर भी हमें बात करना चाहिए। हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अपने कार्यक्रम में बता रहे थे कि हम अपने देश के डेवलपमेंट में सिर्फ 5% ऑफ टैलेंट्स यूज कर पा रहे हैं, जबकि 95% वेस्ट चला जा रहा है। सिर्फ इसका कारण एक ही है और वो है इंग्लिश को लेकर फैसिनेशन। जिस दिन स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले लोगों को उनका हक मिल जाएगा, उस दिन दुनिया के क्षितिज पर हमारा देश का तिरंगा लहरा रहा होगा। ये लाइनें अमित शाह के द्वारा कही गई थी और ये कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि अभी भी रूरल इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हमारे देश में देखने को मिलता है। चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है और ये सब लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने लैंग्वेज में सीखते हैं, न कि इंग्लिश में। इनफैक्ट दूसरे देशों में कई पॉपुलर ऑथर्स हैं, पैब्लो नेरुडा जैसे, जो अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन इंडिया में सीधे उल्टा है। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, आपको पढ़ा कम जाता है। यहाँ रीजनल लैंग्वेज में लिखने वाले लोगों को कम इज्जत दी जाती है। अंत में मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे किसी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, किसी भाषा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर एक बात और भी कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आपको इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है। गूगल ट्रांसलेट को यूज करके इंग्लिश बोलने से अच्छा है कि हम गर्व से हिंदी ही बोलें। आप जो भाषा जानते हैं उस पर गर्व करना सीखिए, और अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले लोगों का मजाक ना उड़ाएं। एक बड़े ऑथर एच जैक्सन ब्राउन का कहना है कि किसी का मजाक ना उड़ाएं जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो इंग्लिश के अलावा कोई अन्य भाषा बोलता होगा। तो ये था जनाब आज की वीडियो का उद्देश्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि वो लोग भी रीजनल लैंग्वेज को गर्व से बोल सकें और इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन से बच सकें। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा। अपने आप सब्सक्राइब करने के लिए आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल द एंथुसियास्टिक इंडियन। जय हिंद।